जुबैर साहब, ये पाकिस्तान को इस वक्त एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ज़ाहिर पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी है एक बहुत बड़े मुश्किल चैलेंज से निकलकर IMF के प्रोग्राम में मौजूद है। अभी आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? ये इकोनॉमी ग्रो करने की तरफ जा रही है, जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो कम से कम होते जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, बात यह है कि जब SIFC की बात करते हैं तो डेफिनेटली तो ऐसे नंबर्स हैं जो हमने पहले कभी सुने ही थे, और ये अभी अगर ये रियलिटी में आते हैं और हम बात करते हैं 40-50 अरब डॉलर की, तो ये तो हमारी मईशत के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा ख्वाब होगा जो पूरा होगा बहुत सालों के बाद। हमने कभी इतने बड़े नंबर्स अपने रिजर्व में देखे ही नहीं है। अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट आती है, अभी कितने ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल है, 3 साल है, ये भी हमको देखना है। जो मायदे दस्तखत हुए हैं वो कहाँ कैसे उन्होंने किए हैं, किस तरह से किए मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबरें बहुत जो है ना मतलब ऐसी हैं जो कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। और जो बाकी हमारी जो GDP का जो हाल है और जो हमारा मुआशरे जो अपनी मईशत का जो हाल है उसको अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि तशवीशनाक हालात तो बदस्तूर हैं। और हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। जब एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इनपुट बड़े महंगे हो गए हैं कंपेयर टू आवर रीजनल राइवल्स, तो उसके अंदर एक बड़ी हमें तकलीफ नजर आ रही है। फिर जब वो नई जब सारी चीजें आएंगी और जब आप SIFC के जरिए जो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उसके तो स्पेसिफिक एरियाज हैं, एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, IT है, माइंस एंड मिनरल्स है, ये एरियाज के अंदर अगर हम पावर जनरेशन है, इनके अंदर आप जब इनको लेके आ रहे हैं तो आज हमारी जो मईशत जिन चीजों पे खड़ी है, मिसाल के तौर पर हम टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा शोबा है, इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर लाइट इंजीनियरिंग है, फार्मा है, बहुत सारी ऐसी आइटम है जो आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी लागत जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग खासी बढ़ गई है। उसको हम इन डॉलर्स के साथ काउंटर नहीं कर सकते। अगर हम ये समझते हैं कि डॉलर्स के आने से रुपया मजबूत होगा, तो फिर रुपया क्या मजबूत होगा तो क्या हम अपनी ये जो जितने टैरिफ्स हैं उनको रिवाइज करेंगे? एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक रेडिकल चेंज आएगा मेरे हिसाब से, जब आपके ये जो फंड्स जिनकी हम बातें कर रहे हैं जब ये आना शुरू होंगे और स्टेट बैंक की जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी, तो फिर हमको जो है ना अक्सर ना सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि अब हम ज़ाहिर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हम डॉलर्स में करते हैं। अगर मैंने 290 रुपए गिन के माल बेचा है, अगर वो मेरा अगर 260 हो गया तो मैं तो उसको मेरे को माल वारे में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तानी रुपए में कमिटमेंट्स की हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग होगी, बहुत सारी फाइन चीजें होंगी। अल्लाह करे जो पहला एग्रीमेंट है UAE के साथ 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की सूरत में, वो तो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन की वो तो जा ही चुका, वो तो हो ही चुका है, और कुछ ही दिन में वो अमाउंट तो शायद वो सरमायाकारी पाकिस्तान आ ही जाएगी। लेकिन अब जिन स्पेसिफिक एरियाज का आपने जिक्र किया, ये SIFC के थ्रू सिर्फ इन्हीं पर फोकस होगा, यानी ये IT पर, कल्टीवेशन, माइंस एंड मिनरल्स पर, एग्रीकल्चर पर, या फिर जो दीगर सेक्टर्स हैं उनको भी मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए कोई प्लान जिसमें इन फ्यूचर आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, जनरल साहब ने जो हमको प्रेजेंटेशन दी और इसके बाद इनके जो 7 सारे लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, ब्रिगेडियर्स भी थे, हेड ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी वो इन्हीं 5 एरियाज की है। बाकी जनरल अभी उनसे जो है ना जो बात ज़ाहिर है, जो आदमी आ रहा है वो तो फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है, तो वो कल्टीवेशन में इन्वेस्ट करेगा। फिर IT का आजकल जो है ना हर जगह जो है ना दौर है, और हमारे पास बड़ी अच्छी यूथ है तो IT का उन्होंने सेक्टर लिया है। माइंस एंड मिनरल्स हमारे पास रिकॉर्डिंग बहुत सारे जो है ना हमारे पास बड़ी वाफिर मिकदार में हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं माइनिंग के अंदर और उसके मिनरल्स निकालने में, और आपकी इसकी वैल्यू एडिशन के अंदर बहुत। तो ये ठीक है, ये मैं उन एरियाज को मैं डिफर नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि उन एरियाज से तो एक नया बाप खुलेगा, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा इंडस्ट्री है जो हमारी चल रही है, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स बेतहाशा हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी हमको एड्रेस करना होगा। और मेरा ख्याल है कि ये SIFC के अंदर इन प्रॉब्लम्स को हम इसको भी ले जाएंगे। और जुबैर साहब, अभी जिस तरह कराची की इंडस्ट्री ने, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये एक दिन एक्सपोर्ट बंद करने की बात की है, अब ये तो बड़ा डेंट हो सकता है पाकिस्तान की इस वक्त इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। अगर एक दिन भी कराची की एक्सपोर्ट बंद होती है तो आप सोचें कि कितने डॉलर्स का नुकसान होगा। बहुत बड़ा जी नुकसान, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत दिनों से जो ये बात कर रहे हैं कि अगर क्योंकि कराची की जो डायनामिक्स हैं वो बाकी मुल्कों, बाकी शहरों से फर्क है। यहाँ पानी की बड़ी कॉस्ट है, इसके बाद जो है ना यहाँ जगहें बड़ी नहीं हैं, तो हम, और यहाँ बायोमास अवेलेबल भी नहीं है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा पूरा का पूरा निसार गैस पर है। जबकि अब कंट्री में माशाल्लाह जो है ये दोनों तीनों चीजें वहाँ हैं, पानी भी अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल है, तो बहुत बड़ा उनके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्क आ रहा है। तो
और दूसरी बात यह है कि वो उनका जो एक नुक्ता नजर है वो बिल्कुल क्लियर है कि ओगरा जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो कि गैस की प्राइस भी डिटरमिन करती है। उस गैस की प्राइस के अंदर जो कंपनीज है, गैस की कंपनी, उनका नफा भी होता है, यूएफजी यानी अनअकाउंटेड फॉर गैस भी होती है, तमाम चीजें उसके अंदर जो है ना शामिल होती है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है वो भी होता है। उसके बाद जो उनका जो अराइव एट जो एक फिगर है वो 1350 रुपए का है। वो अगर 1350 से अब ऊपर जाते हैं तो फर्टिलाइजर को जो आप सब्सिडी दे रहे हैं या डोमेस्टिक को सब्सिडी दे रहे हैं, उससे अगर आप इंडस्ट्री की गैस को महंगा बेशक हो जाए, अगर वो बांग्लादेश के बराबर में हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो और जुबैर साहब ये 1350 में भी जो 22% मुनाफा है ओगरा का, क्या उस मुनाफे को कम करके कोई वे आउट निकाला जा सकता है? उसको 11% कर लिया जाए तो क्या वो एक काबिल अमल तजवीज नहीं होगी? नहीं, एक वो बात आपकी ठीक है, मतलब मैं आपको डिनाई नहीं करता, लेकिन एक बात मुझे आप बताएं कि क्या सब्सिडी अगर देनी है हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को, देनी चाहिए, मैं उससे मुखालिफत नहीं करता कि अच्छा कॉज है, ग्रोअर को सस्ता यूरिया मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, लेकिन उसको देना कहां से चाहिए, किसको सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, फूड मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको ये चीज बजट से देनी चाहिए। अगर सब्सिडी देनी है तो बजट से लेके देनी चाहिए, डोमेस्टिक को देनी है, अच्छी बात है, गरीब लोग हैं, मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ, डिफेंस के अंदर मुझे भी गैस सस्ती तो देनी, मतलब वो देनी नहीं चाहिए, देनी चाहिए एक अलग डिबेट है, लेकिन वो उनको देनी चाहिए बजट। बिल्कुल सही, अगर वो बजट से दे दें तो सारे चलें। आपकी बड़ी मुनासिब तजवीज़ हैं जो कि कोश में वाले तक पहुंचे, वो इस पर अमल भी करें ताकि इस मामले का कोई वे आउट निकल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।